जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हम इसके सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम आपका जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है वो डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा जो आपके पास पेपर्स में इस चैप्टर में से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में से जो क्वेश्चन आए हैं जो रिसेंटली ऑटम 22 में भी आया था हम वो भी डिस्कस करेंगे। जो पहले एक दो क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन बैंक से। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर जस्ट उसके ट्रीटमेंट है वो बता दूंगा, बाकी आप खुद उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ये मेन चीज इसमें क्या है, मिस्टर असद सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे जी। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर असद अंडर द हेडिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर 2023। आप स्टार्ट करते हैं। मिस्टर असद ऑन सम, ऑन बहुत जरूरी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में वही लैंड एंड बिल्डिंग का रेंट शामिल होगा जो मेरी ऑनरशिप में होगी। ठीक है, बिल्डिंग्स विच आर गिवन ऑन रेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए रेंट, रेंट में तीन चीजें इंक्लूडेड होती हैं, और एक मैंने ढूंढनी है डिडक्शंस। जो मुझे डिडक्शन मैं लेस करूंगा, जब उन दोनों आपस में जब उन दोनों को मैं नेट करूंगा उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। एनुअल रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट कितना बन गया, 18 लाख रुपए। हम मिस्टर असद असद की हम वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अमाउंट अमाउंट कितना रेंट रिसीव हुआ है, 18 लाख रुपए। हो सकता है इसमें कोई एडजस्टमेंट हो, इसको मैं साइड पे रखता हूं। तीसरा पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अंडर द टैक्स लॉज। एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रख लें कि हमें डेप्रिसिएशन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। क्या बोला मैंने, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बिल्डिंग के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है। ये आप नोट कर लें, न्यूमेरिकल में कहीं पर भी आता है आपने नोट लिख लेना है, क्योंकि मुझे डायरेक्टली ऑलरेडी जो अलाउंस है, रिपेयर अलाउंस जो है वो मुझे ऑलरेडी अलाउ है 20% ऑफ रेंट। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी लेस करना ही करना है। तो अगर डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, एक एस्टिमेटेड एक अलाउंस टाइप एक्सपेंस होता है, और मैं रिपेयर ऑलरेडी अलाउंस टाइप एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूं, इसलिए प्रॉपर्टी के केस में आपको डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी टैक्स। ये प्रॉपर्टी टैक्स अगर लोकल गवर्नमेंट वाला है तो फिर ये सारे का सारा क्या होगा, मुझे अलाउ होगा। लेकिन यहां पर एग्रीमेंट विद टेनेंट्स प्रोवाइड दैट टेनेंट्स शुड पे द टैक्सेस। अब ये जो पेमेंट कौन कर रहा है, टेनेंट्स कर रहा है। इस 1 लाख को मैं क्या करूंगा, अपने बेनिफिट में रेंट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा एक्सपेंस जो मैंने इनकर करना था मेरे बिहाफ पे अगर टेनेंट पे कर रहा है तो मेरी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। तो ये मैं क्या कर दूंगा, अपने रेंट में ऐड कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्या है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए। ये मुझे कितने अलाउ होते हैं, ये मुझे मैक्सिमम अलाउ होंगे 4% ऑफ रेंट। पहले हमने रेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो मेरा रेंट चार्जेबल टू टैक्स है, मींस वो रेंट जो मेरी साल की इनकम बनेगी उसका 4% लूंगा, उसको मैं 2 लाख से कंपेयर करूंगा, एंड इन दोनों में से जो, ठीक है, अगर लोअर होगा, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो क्या होगी, मुझे एक्सपेंस अलाउ होगी। हम आगे जाते हैं, रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 600,000 फॉर 3 years। मतलब इस 18 लाख में से 6 लाख ऐसा है जो 3 साल का है। तो मेरा इस साल का कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं लेस कर लूंगा एडवांस रेंट। कितना है वो, 4 लाख। मेरा रेंट कितना बन गया, यहां पर टोटल बन गया 14 लाख। इसमें फिर मैं ऐड करूंगा वो अमाउंट जो मेरे बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, टेनेंट पे कर रहा है। मेरे बिहाफ पे जो एक्सपेंस पे कर रहा है 1 लाख रुपए, मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। ये कितना बन गया, 15 लाख रुपए। अब सबसे पहले मैं क्या लेस करूंगा, रिपेयर अलाउंस। हालांकि रिपेयर अलाउंस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रिपेयर अलाउंस मुझे बाय डिफॉल्ट अलाउ है कितना, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो मेरा रेंट होता है उसका 25th पार्ट, ये मेरा बनेगा
15 लाख। जी मेरा एक्सपेंस बनता है 3 लाख रुपए। मैं ये लेस कर लूंगा। फिर मैंने क्या लेस करना है? डेप्रिसिएशन नहीं, डेप्रिसिएशन मुझे अलाउ नहीं है। मैं यहां पर लिख दूंगा नोट डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं है प्रॉपर्टी इनकम के केस में। ठीक है, फिर मेरे पास आ जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस। वो किस तरह मैं करूंगा? मैं 2 लाख जो मैंने एक्चुअल पे की है वो, एंड जो मेरा रेंट बनता है, कितना रेंट बनता है? 15 लाख। और 15 लाख का 4% मैंने लेना है, मल्टीप्लाई बाय 4%। दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी, यहां पर मैं 15 लाख, यहां पर ये बन गया 4%। ये अमाउंट बन गई 60,000 रुपए। ठीक है, ये आ गई 60,000 रुपए। इन दोनों में से लोअर कौन सी है? मुझे जो मैक्सिमम अमाउंट अलाउ होनी है ये अलाउ होनी है, एक्चुअल इतना है, तो ये लिमिट हो जाएगी 60,000 रुपए तक। ठीक है, जब मैं लेस करूंगा मेरे पास क्या आ जाएगी? मिस्टर असद की इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है मिस्टर अकमल के बारे में। मिस्टर अकमल क्या है, हम वो डिस्कस करते हैं। जी मिस्टर अकमल के बारे में वो कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मिस्टर अकमल टैक्सेबल इनकम फॉर एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर टैक्स ईयर 2023। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अकमल परचेज 4 same size similar flats at top floor of an apartment block in Karachi in June 2022. He let out 2 flats at fair market rent of 25,000 per month. 2 flats ये 25,000 पर मंथ एक का है। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड, मीन जुलाई 22 से ये स्टार्ट हो रहे हैं। He also received security deposit at 2 lakh in connection with each of these 2 flats. मतलब 2 लाख एक से मिले, 2 लाख एक से मिले, टोटल 4 लाख मिले। सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम क्या करते होते हैं? 10th पार्ट अपनी इनकम में ऐड करते होते हैं। अब नेक्स्ट, Mr. Akmal entered into an agreement to sale of third flat and received 1 lakh as token money on 25 जून 2021। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द प्रोसीड्स अमाउंट वाज टू बी पेड ऑन 15 डे इन 15 डेज टाइम। 26 जून को मैंने क्या कर लिया, मुझे 1 लाख रुपया मिल गया, एंड मुझे रिमेनिंग अमाउंट कब मिलनी थी? 15 दिन के अंदर मिलनी थी। लेकिन बायर ने पेमेंट नहीं की, तो मैंने अमाउंट क्या कर ली? फोरफिट कर ली। हमने क्या पढ़ा था? जो आपकी बिल्डिंग या प्लांट लैंड या बिल्डिंग की सेल के अगेंस्ट जो आप अमाउंट फोरफिट करते हैं, वो आपका क्या होता है? रेंट का पार्ट बनती है। ठीक है जी, भी आपकी क्या होगी? प्रॉपर्टी इनकम होगी। फिर आते हैं, द सेड फ्लैट वाज देन रेंटेड टू हिज कजन एट मंथली रेंट ऑफ 15,000। किस डेट पे? 1 अगस्त पे, विद सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 50,000। फोर्थ फ्लैट वाज यूज्ड बाय मिस्टर अकमल फॉर हिज ओन रेजिडेंशियल पर्पसेस। मिस्टर अकमल पेड प्रॉपर्टी टैक्स एट रेट ऑफ 20,000 इन कनेक्शन विद ईच ऑफ हिज 4 फ्लैट्स। अब यहां पर जो थर्ड फ्लैट, 3 फ्लैट है, वो मेरी प्रॉपर्टी इनकम में जाएंगे। जो फोर्थ फ्लैट है, ना मेरा प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा, ना उसका कोई मैं एक्सपेंस ले सकता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। मिस्टर अकमल जी, अकमल साहब, ठीक है, अमाउंट यहां पर मैं क्या करता हूं? रेंट लेता हूं। फ्लैट 1 का 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12। फ्लैट 2 25,000 मल्टीप्लाई बाई 12। फ्लैट 3 25। यहां पर देखिए उसने क्या किया कि मैंने 15,000 का दिया है, लेकिन हमने देखिए तो क्या कहा था कि ऑन टॉप फ्लोर, एक ही फ्लोर पर मैंने 4 फ्लैट लिए हैं। अगर दो की फेयर मार्केट वैल्यू 25,000 है, रेंट की, तीसरे की भी क्या होगी? 25,000 होगी। लेकिन मैंने दिया कितने का है? 15,000 का। तो मैं यहां पर कितना लूंगा? 25,000। फेयर मार्केट वैल्यू यहां पर हायर है। अब यहां पर मंथ कितने बनते हैं? मैंने दिया है 1 अगस्त को, ये बनते हैं 11 मंथ। क्लियर? ये यहां पर मेरे पास बनता है 3 लाख रुपए, ये बनता है 3 लाख रुपए, ये बनता है 2,75,000 रुपए रेंट। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? इसमें ऐड करूंगा सिक्योरिटी डिपॉजिट को। फ्लैट 1 का
2 लाख डिवाइडेड बाई 10, कितना ऐड होगा? 20,000 ऐड होगा। फ्लैट 2 की भी सेम सिक्योरिटी है, ठीक है, सेम ही अमाउंट ऐड हो जाएगी। फ्लैट 3 की जो सिक्योरिटी है वो 50,000 है। अब देखिए सिक्योरिटी जो डिपॉजिट जो होता है उसके केस में हमने आपका जो होता है फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेनी होती। मीस कर जो फ्लैट 3 है मेरे पास उसकी सिक्योरिटी कितनी है? 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 5,000। ये आपका आ गया रेंट, किसका रेंट? बिल्डिंग्स के रिलेटेड आपका रेंट आ गया। कितनी अमाउंट बनती है आप ऐड करें तो? ये आपकी बन गई 3 3 6 8,75,000 एंड आपका ये बन गया 25,000। ये आपका पूरा बन गया 9 लाख रुपए। ये है वो जो रेंट जो बिल्डिंग से रिलेट कर रहा है 9 लाख रुपए। इसमें फिर मैं ऐड करूंगा क्या अमाउंट? फोरफीटेड अमाउंट। कितनी अमाउंट थी फोरफीटेड? 1 लाख रुपए। कितना टोटल कितना रेंट बन जाएगा? 10 लाख रुपए। अब मैंने इसमें से लेस करने अपने एक्सपेंसेस। लेस, सबसे पहले क्या लेस करूंगा? रिपेयर अलाउंस। रिपेयर अलाउंस किस पर अलाउ होता है? जो मेरा रेंट लिंक कर रहा होता है, रिलेटेड होता है बिल्डिंग के। तो मैं यहां पर लूंगा 9 लाख, इसलिए मैंने 9 लाख को सेपरेटली कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाई 5। ये मेरे पास बन जाएगा 2,25,000। ठीक है, आपने ये कंफर्म भी कर लेना है, कैलकुलेशन मैं जबानी कर रहा हूं तो मिस कैलकुलेशन भी हो सकती है। ये आई थिंक 2,25,000 ही बनता है। 450 आप 9 लाख बन जाएगा। अगर कोई मिस्टेक हो तो आपने अपने पास करेक्शन कर लेनी है। आप ये लेस कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या किया? प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। फ्लैट ए का प्रॉपर्टी टैक्स कितना है आपका? आपने हर फ्लैट का टैक्स पे किया है 20,000 ईच। फ्लैट 1 का आपका आ जाएगा 20,000, फ्लैट 2 का आपका आ जाएगा 20,000, फ्लैट 3 का आपका आ जाएगा 20,000। आपने फ्लैट 4 का भी पे किया है, लेकिन वो आपको अलाउ नहीं होगा क्योंकि आप वो से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अर्न ही नहीं कर रहे। आपको डिडक्शन सिर्फ उनकी अलाउ होगी जो जो जिसके अगेंस्ट आप कोई प्रॉपर्टी इनकम भी अर्न कर रहे होंगे। आपके पास यहां पर क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। ठीक है, उस पर आप क्या करेंगे? रेट अप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्स पेबल आ जाएगा, जो हमारी यहां पर रिक्वायरमेंट थी। अब हम जाते हैं जो ऑटम 22 रिसेंटली जो भी आपका पेपर हुआ था, किस डेट पे हुआ था? 10 सितंबर 22 को हुआ था। इसमें क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट बी आया था 7 मार्क्स का, उसमें उसने आपको डिस्कस किया है थोड़ा बहुत, आपकी जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो डिस्कस की है। शाहिद इज ए रेजिडेंट फाइलर एंड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू टैक्स ईयर 2022। क्या कहते हैं? हमने किसकी वर्किंग करनी है? टैक्स ईयर 2022 की वर्किंग करनी है। वो कहते हैं कि ऑन 16 जून 2018 ही इनहेरिटेड ए बेंगलो हैविंग ए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 50 मिलियन। ये जो इनहेरिटेड बेंगलो है, ये हम डिस्कस करेंगे आपके कैपिटल एसेट में, कैपिटल गेन वाले चैप्टर में। ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नॉन रिकॉग्निशन रूल, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2022, जहां से बात हमारे रेलेवेंट हो सकती है, he decided to sell the bungalow to Zameen for 60 million and received a deposit of 6 million on on February 2014 he forfeited the deposit। जो 60 लाख रुपए मैंने फॉरफिट किया है, ये मेरा कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाना था। ठीक है, फिर कहते हैं कि ठीक हो गया। अब 31 मार्च 22 को मैंने वो बेंगलो सेल कर दिया। जो सेल है जी आपका चला जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, हम वहां पर डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट 1 था, इसमें जो 60 लाख रुपए था, जो 6 मिलियन रुपीस थी जो आपने फॉरफिट की है, ये आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जानी थी। पॉइंट 2, ही ओन्स ए फैक्ट्री बिल्डिंग एट फैसलाबाद। On July 1st, 2021, he let out this factory building along with plant and machinery at a monthly rent of 1 million rupees.
During the year, he incurred expenses of 3.5 million on the repair and maintenance of factory. अब देखें हमने क्या पढ़ा था, जब हम कोई बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी आप लीज पर देंगे तो वो जो रेंटल इनकम होगी वो आपकी चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आपका रिपेयर एक्सपेंस होता है वो आपको एक्चुअल बेसिस पर अलाउ होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आपकी ये वाला केस होता है बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, आपको बिल्डिंग पर भी डेप्रिसिएशन अलाउ होती है, आपको प्लांट एंड मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। यहाँ पर अगर प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट नहीं गिवन, यहाँ पर हमें लैंड बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं गिवन, तो आप वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है शो ऑल रेलिवेंट एग्जम्पशंस एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ठीक है। तो वहां पर एग्जम्पशन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो डिसअलाउंस वगैरह जो एक्सक्लूजन यहाँ पर है नहीं, आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो आपकी बिल्डिंग है उसकी कॉस्ट गिवन होती या जो प्लांट मशीनरी है उसकी कॉस्ट गिवन होती तो वो हमारी कहां पर होती, हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और रेट क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो बिल्डिंग का रेट होता है 10% होता है, जो हमारे पास प्लांट मशीनरी का रेट होता है वो 15% होता है। जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस है ये आपको एक्चुअल बेसिस पर अलाउ होना था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, ही ओन्स एन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है इन पंजाब। On 1st January 2022, he rented out the agriculture land at an annual rent of 4 million. The fair market value of the annual rent was 5 million. यहाँ पर जो एक्सक्लूजन की बात हो रही है वो हम अपनी इनकम का पार्ट ही नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो आपकी एग्जाम्प्ट होती है। हम चैप्टर नंबर जो आपका 11 या 10 है 11, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो आपकी एग्जाम्प्ट इनकम होती हैं, तो वो हमारी ऑटोमेटिकली क्या चली जाएगी, यहां से एक्सक्लूड हो जाएगी, हमने नोट दे देना था। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। हम आप जाते हैं जो आपका नेक्स्ट जो आपका ऑटम 22 में, सॉरी ऑटम 20 में आपको क्वेश्चन आया था मिस फरहीन के नाम से, हम वो डिस्कस करते हैं। जी मिस फरहीन, मिस फरहीन इज ए रेजिडेंट फाइलर। He has provided the following information pertaining to taxes और वाइज। अब रिक्वायरमेंट क्या है हम वो देखते हैं कि हमने 2020 की उसकी टोटल इनकम क्या करनी, कैलकुलेट करनी है अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ इनकम। हमारे लिए यहाँ पर एप्रोप्रिएट हेड कौन सा है आज की डेट में, वो है आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। जी पहला पॉइंट, शी ओन्स ए बेंगलो सिचुएटेड इन मुल्तान विच वाज गिवन ऑन रेंट टू अब्बास अंडर रेंटल एग्रीमेंट ऑफ 5 years विच एक्सपायर्ड ऑन 31 मार्च 2020। मतलब क्या हुआ, ये मेरा 9 मंथ लगा रहा रेंट पर, किसको, मिस्टर अब्बास को। मैंने इसका रेंट लेना है 9 मंथ का। जो रेंट है 175,000, मैं क्या करूंगा 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड सैलरीज 50,000 पर मंथ, मैं क्या करूंगा, ये में चली जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। हमने क्या पढ़ा था, जब हम बिल्डिंग विद एमिनिटीज देते हैं तो जो एमिनिटीज यूटिलिटीज की जो मुझे अमाउंट मिल रही होती है उनकी जो मैं रेंट ले रहा होता हूं वो मेरा कहां पर चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज होगा। जो रेंट है बिल्डिंग का वो मेरा चार्ज होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट, क्योंकि ये पर्सन इस साल छोड़ के जा रहा है तो इस 25 लाख में से नथिंग विल बी एडेड इन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट के अमाउंट पे। फिर कहते हैं कि फरवरी के हमने उसको पैसे वापस कर दिए, चला गया, जो 25 लाख था मैंने उसको रिफंड कर दी मिस फरहीन ने। वो कहते हैं कि फरहीन ने दोबारा क्या कर दिया है, अच्छा जी, फरहीन पेज 40,000 पर मंथ टू ए सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी विच प्रोवाइड सिक्योरिटी गार्ड इन द बेंगलो। हम क्या करेंगे, हमने क्या कर, रिक्वायरमेंट क्या है इसकी कि हमने रेलेवेंट हेड के अंदर क्या करनी है, वर्किंग करनी है। मिस फरहीन की वर्किंग करते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्या आएगा, 1,75,000 मल्टीप्लाई बाई 9, मेरा यहां पर आ जाएगा, रेंट आ जाएगा। फिर आएगा, हम जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो मुझे सैलरी रिसीव कर रहा हूं मैं उससे, वो है 50,000, ठीक है। और जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ डिडक्शन मुझे लो होगी लेस,
क्योंकि मैंने पेमेंट एक्सपेंस भी तो कर रहा हूँ ना, उस सिक्योरिटी गार्ड को सैलरी दे रहा हूँ जो सर्विस दे रहा है मेरे बिहाफ पे, लेस सैलरी पेड, वो हो जाएगी 40,000। ठीक है, तो मेरी नेट इनकम यहाँ पर कितनी होगी, 10,000 हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 से जहां 10,000 आ जाएगी, ऊपर कितना चला जाएगा वो अमाउंट आप मल्टीप्लाई कर लें, देखो बनती है 15 लाख 16 लाख रुपए बनती है। फिर पॉइंट 2 की तरफ हम आते हैं। पॉइंट 2 है, देखिए, शी owns a residential plot in Karachi on 1st March 2020. She decided to sell the plot to Mehreen for 22 लाख। उसने 2,20,000 क्या कर लिया है, एडवांस ले लिया है। ऑन 1st जून 20 she forfeited the deposit। ठीक है, तो ये मेरी अमाउंट कहां पर चली जाएगी, जो forfeited deposit है पॉइंट 2 का 2,20,000 रुपए, वो कहां पर आ जाएगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है, वो कहती है पॉइंट 3 के अंदर, ऑन 1st दिसंबर 2017 शी हैड acquired a furnished office on monthly rent of 5,000 for her own use and had paid a non-refundable amount of 2 million। ये तो मैंने पेमेंट की हुई है, ठीक है, मैंने रेंट पर दिया, लिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है, तो मेरी यहां तक तो कुछ भी मेरी उसमें नहीं आएगा। टू द प्रीवियस टेनेंट फॉर वेकेटिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर शी रिसीव्ड एन ऑफर। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। उसमें क्या आता है कि अगर कोई शॉप, कोई बिल्डिंग आप जब रेंट पर लेते हैं, ठीक है, तो उसको आपने जब लेते हुए कोई पगड़ी की अमाउंट, एक लमसम आपने पुराने किराएदार को दिया, यार आप ये दुकान खाली कर दो, मुझे दे दो, ऑनर को मैं रेंट दे दूंगा। आपसे दुकान खाली करने के मुझसे 20 लाख रुपए दे दो, जो यहां पर इस बंदे ने भी क्या किए थे, 20 लाख रुपए दिए थे। अब मेरे पास एक और बंदा आता है, कहता है यार तैफूर साहब आप ये दुकान खाली कर दें, ठीक है, आपने 20 लाख दिए थे खाली करने के, मैं आपको ये खाली करने के 30 लाख रुपए देता हूं, जहां पर उसने दिए 24 लाख रुपए। तो लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, लॉ कहता है ये आपकी आएगी, अदर सोर्स में आएगी। लॉ कहता है कि जो आप बिल्डिंग की को खाली करने की जो आप पगड़ी की अमाउंट लेते हैं, वो अमाउंट, ठीक है, 24 लाख रुपए, उसमें से आप लेस करेंगे जो आपने खाली करवाने के लिए पेमेंट की होगी 20 लाख रुपए, जो नेट अमाउंट बनेगी 4 लाख रुपए। इसको आपने इस साल एंड नेक्स्ट 9 ईयर, मतलब इसको भी आप 10 पर डिवाइड करना है एंड हर साल अपनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड करते रहना है नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। इसका सेम वही कॉन्सेप्ट है जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट का था, लेकिन यहां पर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ रही है। इसमें और सिक्योरिटी डिपॉजिट में फर्क है, ठीक है। अब पॉइंट आपका नेक्स्ट क्या आता है, क्लियर, ये खाली कर दी और उसने मुझे पेमेंट कर दी कितनी, 24 लाख रुपए की। 4 लाख रुपए मेरा बेनिफिट है, लेकिन उस 4 लाख को मैंने क्या करना है, 10 सालों में टैक्स करवाना है, तो अपनी इनकम ऐड करूंगा 40,000 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन 1 अक्टूबर 2019 शी इनहेरिटेड ए फैक्ट्री विद प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम हर फादर एंड लेट इट आउट ऑन 1 दिसंबर 19 एट ए मंथली रेंट ऑफ 5 लाख रुपए। तो ये मेरे 7 मंथ बनते हैं, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 7, 35 लाख रुपए मेरे कहां पर ऐड होंगे, यहां पर ऐड होंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी कितना आ जाएगा, मेरा अदर सोर्स में आ जाएगा 35 लाख रुपए। फिर कहती है जी नेक्स्ट, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ 40,000 वर पेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ रेंटल एग्रीमेंट्स। ये 40,000 रुपए मेरे क्या है, कॉमन। अब देखिए यहां पर मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, एक मैंने किया है यहां पर इस साल एक एग्रीमेंट किया है जो अदर सोर्स में आएगा, तो ये सारे का सारा एक्सपेंस मेरा कहां पर लेस हो जाएगा, अदर सोर्स में लेस हो जाएगा। अगर इस साल मैंने ऐसा एग्रीमेंट किया होता जो मेरे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आता, तो मैं इस 40,000 को दोनों की इनकम्स पर प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एलोकेट कर देता, ठीक है। अब पॉइंट नंबर लास्ट, ऑन 15 नवंबर 19 शी रिसीव्ड इनकम टैक्स रिफंड ऑफ 1,80,000 रुपए। ये रिफंडेबल था, मेरा रिसीवेबल क्रेडिट कैश डेबिट हो गया, इनकम टैक्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मुझे जो डिलेड फंड की वजह से गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा 30,000 रुपए दिया है, ये मेरा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ये थे आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के कुछ क्वेश्चन, जहां पर हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी डिस्कस कर लिया है और आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के जो भी पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपका एंड हो गया है।
नेक्स्ट लेक्चर से हम आपका इनका फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।